अगर आप जीएसटी टेस्ट पास करना चाहते हैं तो सेल साइकिल का ये लेक्चर आपको हर क्वेश्चन का सही जवाब देना सिखा देगा, क्योंकि यहाँ से हर टेस्ट में सवाल आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इन 30 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का जवाब सही दिया। तो पहला सवाल है, द पीरियड विच टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड, यानी दो मुसलसल खलियाती तकसीमों के दरमियान का दौरान यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनेसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, यानी डीएनए की नकल किस दौरान होती है? ऑप्शन नंबर ए G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी एस फेज, ऑप्शन नंबर सी G2 फेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एस फेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ, यानी खलियाती चक्र पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस ओनली, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज ओनली, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेज एंड माइटोसिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंटरफेज एंड माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, यानी खलियाती चक्र का तवील तरीन मरहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एम फेज, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनेसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 5, माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड, यानी माइटोसिस को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिप्रोडक्शन डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी इक्वेशनल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी रैंडम डिवीजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इक्वेशनल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम इन, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद किस में एक जैसी रहती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेयोसिस, ऑप्शन नंबर सी मेयोसिस 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, द फेज व्हेन द न्यूक्लियस डिसअपीयर्स इज, यानी वो मरहला जब न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटर ड्यूरिंग, यानी क्रोमोसोम्स दरमियान में कतार में कब आते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनाफेज, ऑप्शन नंबर बी टेलोफेज, ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग, यानी सेंट्रोमियर कब तकसीम होता है? ऑप्शन नंबर ए एनाफेज में, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी पेरोफेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 10, साइटोकाइनेसिस मींस, यानी साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी डीएनए डुप्लीकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने पहले 10 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का जवाब सही दिया। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन फेज इज द पीरियड ऑफ, यानी जीवन मरहला किस चीज़ का दौरा होता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी डिवीजन। सो एज यू ऑल नो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 12, इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, यानी जानवरों के सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी क्लीवेज फ्रू, ऑप्शन नंबर सी बडिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लीवेज फ्रू। क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज, यानी माइटोसिस का सबसे छोटा मरहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टेलोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेज वेयर क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड इज, यानी वो मरहला जब क्रोमोसोम्स सबसे ज़्यादा घने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, यानी पौधों के सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लीवेज फ्रू,
ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर सी सेल प्लेट इंफॉर्मेशन। So option number C is correct, cell plate information. Question number 16, which phase follows telophase? यानी टेलोफेज के बाद कौन सा मरहला आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच फेज डू स्पाइंडल फाइबर्स अपीयर? यानी स्पाइंडल फाइबर्स कब नमूदार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज, ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स? यानी क्रोमोसोम्स की इक्वल तकसीम को कौन यकीनी बनाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइंडल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्पाइंडल फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स ड्यूरिंग? यानी न्यूक्लियर झिल्ली दोबारा कब बनती है? ऑप्शन नंबर ए टेलोफेज, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग? यानी डीएनए कब तैयार होता है? ऑप्शन नंबर ए G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी एस फेज, ऑप्शन नंबर सी G2 फेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एस फेज। क्वेश्चन नंबर 21, माइटोसिस अकर्स इन? यानी माइटोसिस कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए सोमाटिक सेल्स, ऑप्शन नंबर बी गैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी जर्म सेल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोमेटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 22, एम फेज इंक्लूड्स? यानी एम मरहला शामिल करता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज, ऑप्शन नंबर बी माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी डीएनए रेप्लिकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट फेज कम्स बिफोर मेटाफेज? यानी मेटाफेज से पहले कौन सा मरहला होता है? ऑप्शन नंबर ए एनाफेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी टेलोफेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोफेज। और आपने ये सारे एमसीक्यूज अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें रिपीट करते रहना है। इंशाल्लाह इन 30 एमसीक्यूज में से एक या दो एमसीक्यूज आपकी टेस्ट में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शन ऑफ माइटोसिस इज टू? यानी माइटोसिस का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड रिपेयर, ऑप्शन नंबर सी रेड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रोथ एंड रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 25, G2 फेज इन्वॉल्व्स? यानी G2 मरहला शामिल करता है? ऑप्शन नंबर ए रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनेल सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम डिवीजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑर्गेनेल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोसिस रिजल्ट्स इन? यानी माइटोसिस के नतीजे में क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ऑप्शन नंबर बी 4 डिफरेंट सेल्स, ऑप्शन नंबर सी 1 लार्ज सेल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच फेज कम्स आफ्टर G2? यानी G2 के बाद कौन सा मरहला आता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज, ऑप्शन नंबर बी एम फेज, ऑप्शन नंबर सी एस फेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एम फेज। क्वेश्चन नंबर 28, टेलोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय? यानी टेलोफेज की खास बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी रीइंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 29, विच फेज इंश्योर्स डीएनए एक्यूरेसी? यानी कौन सा मरहला डीएनए की दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है? ऑप्शन नंबर ए G1, ऑप्शन नंबर बी G2, ऑप्शन नंबर सी एम फेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, G2। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्ट्रक्चर पुल्स क्रोमोसोम्स अपार्ट? यानी क्रोमोसोम्स को कौन अलग करता है? क्रोमोसोम्स को कौन अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइंडल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स।
तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।